हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल जी सर द किंग मेकर को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोहोम पे एक मॉड्यूलर किचन को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आप एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे और उसे किस तरह से किचन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मॉड्यूलर किचन की कैबिनेट के किस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये किचन का एक प्लान है, यू शेप किचन का एक प्लान है और इसको हम कोहोम में बनाएंगे और देखेंगे कि हम एक यू टाइप किचन को कोहोम में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप जब न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। आप ड्रॉ कर सकते हो, आप ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो और आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज है। हम देखते हैं कि हम इमेज को इंपोर्ट करके उसमें हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो आप इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ये प्लान है। आप इसे ओपन कर लेते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड का मतलब कि ये अपने आप इसे बना देगा ऑटोमेटिकली, और एक ड्रॉ करने का कि आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना बड़ा प्लान है आप उतना क्रॉप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे इतना ये प्लान है, आपने इसे ड्रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका उतना ही जो इमेज है, जो प्लान है किचन का, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आप जो स्केल देख रहे हैं, आपको क्या करना होता है कि यहाँ स्केल को रखेंगे और यहाँ पे एंड तक, और यहाँ पे आपको ये पुट करना है कि यहाँ पे जो हमारे किचन की लेंथ विड्थ है वो कितनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 12 फीट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मेंशन नहीं है, मैंने 12 फीट किया। और आप इसे एंटर कर सकते हैं या कन्फर्म करेंगे तो आप देखेंगे जो मेरे पास यहाँ पे ये किचन आया। आप वॉल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप अगर इसे क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 12 फीट दिखा रहा है। यहाँ पर मैं एक 12 फीट लूँगा, आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे और फिर आप यहाँ पे इसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरा किचन आ गया। और आप जब इसे यहाँ से 3D में टॉप व्यू करेंगे तो आपको ये किचन ऊपर से कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप यहाँ पर आएंगे फ्लोर पे और मुझे यहाँ से किचन को ओपन रखना है, तो इस वॉल को मैं हाइट 0 कर सकता हूँ। तो अगर आपको पहले से कोहोम आता है, क्योंकि ये एक एडवांस ट्यूटोरियल है और आपको पहले से अगर आता है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जो हाइट है वो 0 कर दिया कि मुझे यहाँ से ये ओपन चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मैं ऊपर से मुझे यहाँ पे जो मेरा इमेज में प्लान था वो भी दिखाई दे रहा है। और जब मैं इसे यहाँ पर 3D में आता हूँ और टॉप व्यू में आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक बेस भी तैयार हो गया है। आप फ्लोर पे आते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आप डिश वॉश रखने का यहाँ पर है, और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर रखने का दिखा रहा है, और यहाँ पे हमने बनाया हुआ वो मेरा स्टोव रखा हुआ है। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर रखना है, आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो मेरे पास अप्लाइंसेज में आएंगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में आते हैं, और जो आपको रेफ्रिजरेटर अच्छा लगे आप उसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, आपने उठाकर इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेरा यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर आ गया है, आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप नेट पे देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का क्या साइज़ रहता है, और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को आप साइज़ चेंज कर सकते हैं उसका। तो साइज़ कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हैं और टूल में जाकर आप मेजर टूल पे आएंगे और यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फीट 9 इंच दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं कि मैक्सिमम 3 फुट 6 इंच होता है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर सकते हैं। मतलब 3 इंच में यहाँ से इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से फिर आप मेजरमेंट कर सकते हैं और आपका यहाँ से जितना है आप यहाँ पर दिखाई देते हैं। ईजी है काफ़ी। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वॉल की थिकनेस को यहाँ पे कम कर दूँ, तो मैं अभी 5 इंच कर देता हूँ। तो ये मेरे जो वॉल है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा।
और यहाँ पे आपने थिकनेस को कम कर दिया है। 9 इंच की दीवार नहीं चाहिए आपको, तो आप इसे 5 इंच का कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास कुछ इस तरह का ही आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डिश वॉशर रखना है, यहाँ पे मुझे सिंक रखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फ्लोर प्लान पे आएंगे, नीचे आएंगे एडवांस टूल पे। एडवांस टूल पे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, किचन एंड बाथ, क्लोजेट एंड कस्टम मॉडलिंग। तो मुझे किचन एंड बाथ पे आता हूँ मैं। जब आप किचन एंड बाथ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, बेस कैबिनेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वॉल कैबिनेट का ऑप्शन है, टॉल कैबिनेट का, जो आपको यूज़ करना है। आपने बेस कैबिनेट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये सिंक के ऑप्शन दिखाई देंगे। आपने सिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डबल सिंक चाहिए, सिंगल सिंक चाहिए, वो आपको विद कैबिनेट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आपने क्या किया, सिंक को आपने जहाँ पे आपका सिंक है आप उसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस सिंक के, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग सिंक को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो ये सिंक है, ये आपको जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको 7 इंच का डिस्टेंस है। आप इस डिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं। मैं इसको अगर 5 इंच कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है। यहाँ पे आप इसे इस तरह से जब मूव करते हैं तो मूव भी नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप सिंक को, मैं इसे और मैं कम कर देता हूँ। आप प्लेस करते हैं इसके यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा जो सिंक है वो यहाँ तक आएगा और मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कैबिनेट मिलेगी। यहाँ पे 9 हैंडल यूनिट्स मिलेंगी। यहाँ पर ये ड्रॉअर के साथ मिलेगी। आप इधर ड्रॉअर पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये कैबिनेट आ गई। तो आप एक कैबिनेट यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको कॉर्नर कैबिनेट चाहिए, यहाँ पर आएंगे, आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर कैबिनेट मिलेगी। आप क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कैबिनेट आप देखोगे ये कॉर्नर में लगेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर आपको ये कॉर्नर कैबिनेट मिलेंगे। आप ये कैबिनेट को यहाँ से मूव करके और यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। आपने यहाँ पे इसे प्लेस करेंगे, आप इसे यहाँ पे आगे की तरफ प्लेस कर दो। आपने इसे यहाँ की तरफ प्लेस किया और पीछे से भी आप इसका इस तरह से इसे प्लेस कर सकते हैं कि जब आप इसे यहाँ पे 3D में देखें टॉप व्यू में तो ये कैबिनेट आपको कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ से आपको ये कैबिनेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैबिनेट का जो ये पार्ट है वो इधर आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइड पैनल डेप्थ में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे को 1 फीट 7 इंच दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ पे आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टूल किट में जाएंगे, आप मेज़र करेंगे, मेज़र में ये यहाँ पे आना चाहिए 2 फीट 6 इंच में। तो आपने इसे सिलेक्ट किया और आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे
2 फीट 6 इंच कर देते हैं। तो ये इस कॉर्नर में आ जाएगा, बहुत इजी है। फिर आप टॉप व्यू में आएंगे, मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप नीचे आके देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन है। आप वापस आएंगे, यहाँ पे मेरे पास ये है, ये विद स्टोव है। आपने क्लिक किया, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये मेरे पास विद स्टोव आ गया। आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये लग गया। आप फिर यहाँ पे टॉप में आते हैं, मुझे फिर कॉर्नर वाला चाहिए, तो आप फिर यहाँ पे पीछे आएंगे, काफ़ी इजी है। और यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, विद डोर्स, विद ड्रोर्स दिया हुआ है, विद डोर्स दिया हुआ है। आपको कौन सा चाहिए, विद स्टॉप चाहिए, यहाँ पे विद सिंक चाहिए, विद डोर्स चाहिए, यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे कॉर्नर कैबिनेट। आप यहाँ पे कॉर्नर कैबिनेट में आएंगे तो यहाँ मुझे राइट कॉर्नर का ये चाहिए। आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, आप इसे यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर आप 3D में आएंगे और यहाँ पे टॉप व्यू में आते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो ये पोर्शन है वो आगे तक आना चाहिए। तो मुझे कितना चाहिए, ये यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। एरे में आता हूँ और मैंने यहाँ से इसको ये मेजरमेंट कर लिया, 2 फीट 10 इंच। आपने इसे सेलेक्ट किया और मुझे यह चाहिए 2 फीट 10 इंच। तो आप क्या करेंगे, 2 फीट 10 इंच, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, फिर फ्लोर पे आएंगे। इस पोर्शन पे अगर आप कोई इस तरह का ड्रोर लगाना चाहें पतला वाला, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, ऑल पे, और यहाँ पे आपको ये कैबिनेट फिर मिलेंगे। आपको कोई डोर कैबिनेट चाहिए वहाँ पर भी, तो आप कुछ इस तरह का कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कैबिनेट आपका लग गया। मुझे इस पोर्शन में कैबिनेट लगाना है, तो आप फिर ये डबल डोर का कैबिनेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और आप इसे स्ट्रेच करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आपकी ड्राइंग में अगर यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और आप टॉप व्यू में जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये डोर बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर मेरा इसके यहाँ पे फ्लोर नहीं आया है। यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे हमने ये लगाए हैं, फ्लोर आना चाहिए इसके ऊपर। तो क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करते हैं इसे, आप शिफ्ट से इसे सिलेक्ट करते जाएंगे आगे। आपने यहाँ तक सारा सिलेक्ट किया और आप टॉप व्यू में जाएंगे। आप टॉप व्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास यहाँ पर काउंटर टॉप, मतलब कि यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये काउंटर टॉप का ऑप्शन आएगा। आपने काउंटर टॉप पे क्लिक किया, जैसे आपने यहाँ पे काउंटर टॉप पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि फ्रंट एज चाहिए आपको, बैक स्प्लैश चाहिए आपको। आप इसे ऑन कर सकते हैं। आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, आप यहाँ पे मटेरियल चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे किस तरह का मटेरियल चाहते हैं। मैंने मार्बल चाहता हूँ तो आप मार्बल रख सकते हैं, और आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिनिश कर दो इसे, और यहाँ पर आप आएंगे 3D में। अगर आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर ये आपका ये किचन यहाँ पे तैयार हो गया है। देख रहे हैं आप। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे टॉप के कैबिनेट भी चाहिए यहाँ पर। तो फिर आप आएंगे, आप यहाँ से फिर ऑल पे आते हैं, और यहाँ पे मेरे पास आता है वॉल कैबिनेट। आप वॉल कैबिनेट में आप यहाँ पर आएंगे, विद डोर आपको चाहिए, बीच में से आपको इस तरह से, जिस तरह का आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपने एक और सेलेक्ट किया यहाँ पे। फिर आपको कॉर्नर का चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से वापस आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको
ये कॉर्नर का मिल जाएगा। आप ये कॉर्नर का आप सेलेक्ट करेंगे। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए आपको। यहाँ से इस तरह से आप चाहते हैं कि आपको यहाँ तक आना चाहिए पूरा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, दिखाई दे रहा, आप यहाँ पे आएंगे स्टाइल रिप्लेसमेंट पे। यहाँ पे आया है कार केस मटेरियल, आपने यहाँ पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी टेम्परेरी थोड़ा सा अलग सा कलर दिखाई दे, या ये कलर ले लेते हैं, मुझे कलर दिखाई दे, तो मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, या कोई भी कलर ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये आपका ये यहाँ पे आ गया। आप इसे और ऐसे कम ज़्यादा करके आप इसे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं अगर आपको हाइट ऐसा लगता है कि छोटा बड़ा है। जस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। आप फिर यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे ऊपर एक कैबिनेट, फिर वापस जाएंगे। यहाँ पे आप एक ऊपर कैबिनेट रखना चाहते हैं विद डोर्स। यहाँ पे फ्लैप वाले भी मिलेंगे, अगर आप फ्लैप वाला यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह का कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चाहते हैं चिमनी लगाना, तो चिमनी को आप यहाँ पर आएंगे ओल में, एडवांस टूल के अंदर, यहाँ पे किचन एंड बाथ के अंदर, और आप चाहते हैं कि चिमनी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चिमनी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे पास चिमनी है, मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ये मेरे पास चिमनी आ गया। तो चिमनी का आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप आएंगे और मेरे पास वॉल कैबिनेट है। यहाँ पर कॉर्नर कैबिनेट होते हैं। आप यहाँ पे ये कॉर्नर कैबिनेट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉर्नर कैबिनेट लिया। सेम तरीका है कॉर्नर कैबिनेट को यूज़ करने का। आप यहाँ से इसे, और आप यहाँ पे टॉप व्यू में आकर देखेंगे तो ये आपके पास ये कॉर्नर कैबिनेट आ गया। साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसके साइज़ को एडजस्ट कर दिया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, साइड सील पैनल विड्थ पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं अगर इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मेजर पे आएंगे और यहाँ से लेकर आपने इसे ये मेजर कर लिया, 2 फुट 1 इंच दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसे 2 फीट 1 इंच कर देंगे। फिर आप टॉप व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे आप एक और कैबिनेट रख सकते हैं। फिर आप वापस आएंगे, यहाँ पे आते हैं, नीचे आएंगे और सेम कैबिनेट में उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पर आप आते हैं और ये सेम कैबिनेट आप उठाकर, मैं ऊपर वाला कैबिनेट यूज़ कर रहा था ये, आप यहाँ पर देखेंगे 3D में टॉप व्यू में, तो ये कैबिनेट मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से एक तैयार कर सकते हैं।
आप इसके, मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरह से देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं ये। और यहाँ पे नीचे आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे डिश वॉशर बना हुआ है फ्रेंड्स, आप यहाँ जाएंगे, मुझे अभी डिश वॉशर की ज़रूरत है, अभी नहीं लगाया हमने। आप डिश वॉशर टाइप करेंगे, जैसे आप डिश वॉशर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के डिश वॉशर मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डिश वॉशर को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, आप यहाँ पे इसे यूज़ कर पाएंगे। आप टॉप व्यू में जाएंगे, ये आपका डिश वॉशर आ गया यहाँ पे। तो आपको इसके मैचिंग कलर आपको चाहिए तो आप मैचिंग कलर भी इसमें से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक मॉड्यूलर किचन बनाया और ये किचन को हम यहाँ पर हमने एल्युमिनियम का मॉड्यूलर किचन बनाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। आपको किसी भी, आपने ये इनको यूज़ किया है जो आपने कैबिनेट है, आप चाहते हैं कि मैं कैबिनेट का कलर और मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल रिप्लेसमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रखा है, एक क्रॉस स्टाइल और क्रॉस मटेरियल। आप क्लिक करेंगे तब यहाँ को आपको अलग अलग टाइप का स्टाइल है। वुड में आपको चाहते हैं तो आप वुड में सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई स्टाइल चाहते हैं तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वुडन किया तो यहाँ पे ये वुडन आ गया। आप डोर में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे डोर है, ठीक है। और आप यहाँ पे डोर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसका डोर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ब्लू किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरे पास ये ब्लू आ गया। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, डोर का मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे और आपको वुडन चाहिए तो आप यहाँ पे ये वुडन आपका मटेरियल आ जाएगा। फिर आप नोब चेंज करना चाहते हैं, जो हैंडल है, यहाँ पे हैंडल अलग अलग टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये हैंडल भी चेंज हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी जो आपने वॉल कैबिनेट बनाई है उसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं, उसका डोर चेंज कर सकते हैं, उसका हैंडल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्लैब का मटेरियल है, आप स्लैब का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब मान लो कि आपको वुडन ही चाहिए कुछ इस तरह का, तो आपने स्लैब सेलेक्ट किया, यहाँ पे मटेरियल में आए और मटेरियल में आपको कोई भी मटेरियल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ये मटेरियल ले लेता हूँ और आप इसे जनरेट कर देते हैं। तो जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ पे लें मटेरियल, आप सर्च भी कर सकते हैं। मार्बल ही चाहिए आपको तो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सर्च में आप जाएंगे और आपने यहाँ पे मार्बल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के मार्बल्स मिल जाएंगे। आपने सेलेक्ट किया और आप इधर जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे ये चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी डोर, कोई भी मार्बल, कोई भी कैबिनेट को आप कहीं पर भी उसके नोब चेंज कर सकते हैं, उसके डोर चेंज कर सकते हैं, उसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। आप मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आपने सीखा कि एक मॉड्यूलर किचन को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। मेरे चैनल जी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।